मैक्स वो जगह छोड़ के आगे आ रहा था ना, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डरा रही थी। भाई यहाँ चाय बनाना भी बाहर मुश्किल हो रहा है। चलो अंदर हो जाओ, मुझे भी तो आना है भाई। चारों तरफ निगरानी एक बार कर लेनी चाहिए। अब भाई अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं उनसे ज़्यादा सेंस इनका काम करता है। जंगल में मुझे मैक्स का बहुत भरोसा रहता है। मैं जब ऐसी जगह पे आके रुकता हूँ ना, तो मैं ये समझ लेता हूँ कि यहाँ पे मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। गाड़ी के आसपास हूँ भाई, इसलिए मैं बाहर घूम रहा हूँ, नहीं तो मैं बाहर नहीं घूमता। तो गाइस ये मैक्स बैठे हैं। इससे भाई इन केस अगर कोई चीज़ होगी तो पहले वो लाइट की वजह से आगे नहीं बढ़ेगी। जब भी मेरी कैंपिंग है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रूप ले लेती हैं। इस तरफ आवाज़ आ रही है, ये जंगल का एरिया है पीछे। मैक्स के फूड की वजह से और मैक्स की स्मेल से आसपास अगर कोई वाइल्ड एनिमल होगा तो वो ज़रूर अट्रैक्ट होगा। इस चीज़ का भाई बहुत डर रहता है। मैं इसे अपनी सेफ्टी के लिए लाता हूँ। और ये देखिए वहीं खड़ा रहेगा, घात में रहता है। बढ़िया व्यू आ रहा है रात का। मैक्स उठ के बैठ गए हैं वापस। मैक्सू जल्दी खा लो तुम। मैक्सू को टहला के आते हैं। अरे क्या बात है भाई, खुशबू। जब चारों तरफ अंधेरा होता है तो लोकेशन बिल्कुल डेंजरस हो जाती है। आराम से हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और जैसा कि गाइस एक बार फिर आप सबको लेकर के मैं आ गया हूं जंगल कैंपिंग के लिए। और आज मेरे साथ में आया है आपका चहीता मैक्स। मैक्स का नाम लेते ही मैक्स बाहर आ चुके हैं, है ना मैक्सू? तो गाइस काफ़ी देर हो चुकी है हम लोग को चले हुए और मैक्स प्यासा हो चुका है। तो मैंने सोचा भाई लोकेशन पे पहुंचने से पहले इसे थोड़ा सा पानी पिला लेते हैं और मैं भी पानी पी के थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता हूं। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और आज की लोकेशन भाई बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको बता दूं गाइस, मौसम हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, बारिश हो रही है, इसलिए हमारा मैक्सू हमारे साथ कैंपिंग पे आ चुका है। मैक्सू मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है भाई? मैक्सू कह रहा है थोड़ा सा पानी पिला दो। तो फ्रेंड्स यहाँ रखते हैं हम जेरिकेन को। तो गाइस पानी को उतना ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है। पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है, हमारी अर्थ के लिए भी और हमारे लिए भी। क्या हुआ? लो पी लो। तो भाई मैक्स पानी पीते पीते रुक जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो भाई मैक्स पानी पी चुके हैं और अब भाई थोड़ा सा पानी मैं भी पी लेता हूँ। आज गाइस मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए भाई मैं मैक्स को लेकर के आ गया, है ना मैक्सो? और रोज़ जब भी गाइस मैं कैंपिंग के लिए निकलता था मैक्स देखता था और मुझे महसूस होता था कि ये ऐसा कह रहा है कि चलो मुझे भी ले चलो किसी दिन कैंपिंग पे, क्योंकि यहाँ आकर के बहुत चिल करता है ना? आजा भाई, सब समझता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस शैतान बहुत है। तो चलिए गाइस अपनी लोकेशन पे चलते हैं और आगे देखिए गाइस ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ग्रीन ग्रीन बेड बिछा रखा है। तो भाई मैक्स को हम बंद करते हैं अंदर और फ्रेंड्स चलते हैं, एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढेंगे और वहाँ जा कर के बढ़िया नाइट कैंपिंग करेंगे।
थोड़ी ही देर में हम लोग लोकेशन पे पहुंच जाएंगे और मैक्स भाई बहुत चिल कर रहा है। तो भाई मैक्स कह रहा है कि मुझे लेके आए हो तो अब मुझे कुछ खिला दो जल्दी से, है ना मैक्स? तो भाई मैक्स को भूख लग रही है और गर्मी भी लग रही है, क्योंकि गाड़ी जब चलती है तब ठीक लगता है, गाड़ी रुकती है तो थोड़ी गर्मी हो जाती है, मेरे लिए भी मैक्स के लिए भी। तो गाइस अब लोकेशन हमारी दूर नहीं है, हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। मैक्सू पहुंच गए हम लोग। मैक्सू बाहर आना। तो भाई मैक्स कह रहा है कि जल्दी से मुझे बाहर निकालो। ऐसी लोकेशन पे जब भी हम आते हैं तो हमें टाइम काफ़ी लगता है और शाम होने से पहले लगभग हम लोग पहुंच जाते हैं। और अभी से भाई उठा देता हूं चारों तरफ से, तो पीछे का एक खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। मैक्सू आ जाओ बाहर। नहीं नहीं भाई नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं गाइस। मैक्स तो यहाँ से ही निकल के कूदने को तैयार है। लग रहा है मैक्स तू बोर हो गया अंदर ना। आ जाओ। तो मैक्सू की भाई खुशी का ठिकाना नहीं है ना मैक्सू? मज़ा आ गया ना? चले तो भाई थोड़ा मैक्सू को सूसू जाना है, शायद जाना है भाई। थोड़ा सा मैक्सू को टहला के आते हैं। चलो मैक्सू आ जाओ। क्या है गाइस, मैं इसको जब भी लेके आता हूँ ना साथ में और ये ऐसे एक्सप्रेशन देने लगता है तो मुझे खुद भी डर लगने लगता है कि क्यों कर रहा है ऐसा। अभी से अचानक से भाई कोई भी आवाज़ आ जाती है तो देखिए इसका, ये देखिए मोशन देखिए कैसे दिखाने लगता है। तो फ्रेंड्स अब ऐसा करते हैं कि हम लोग अपनी कैंपिंग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, एक छोटी सी चाय। और चाय के बिना भाई मज़ा नहीं आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छोटी सी कैरावैन हमारी एक खूबसूरत घर में कैसे तैयार होती है। अभी तो गाइस इसमें हम इसे ऊपर भी कर सकते हैं। गाड़ी में कुछ आवाज़ जैसी आ रही है, अब पता नहीं भाई क्या चीज़ की है। तो गाइस अब मैं जल्दी से लाइट का इंतज़ाम करता हूँ। और ये आ गई लाइट, और ये देखिए भाई पूरी फुल पावर है हमारे पास में, कोई टेंशन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। एक मेरी लाइट और है जो मैं इधर लगाता हूँ। अब गाइस ना एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अब जब मैं ऐसी जगह पे आया हूँ, सबसे ज़्यादा रिस्क किस बात का होता है, मैक्स के साथ। मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ और अचानक से भाई कोई जंगली जानवर अगर आ गया तो मैं ना मैक्स को संभाल पाऊँगा, ना मैं खुद अंदर हो पाऊँगा। और इन सब चीज़ों को भाई ध्यान में रखते हुए बस मैं बहुत फोकस्ड रहता हूँ यहाँ पर। अब गाइस ऐसा करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास में कुछ चीज़ें जो हैं, ये हमारा किचन है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे इस तरह से हमारा किचन बाहर आ जाता है और हम यहाँ पे अपनी चाय तैयार कर पाते हैं। और अब मैं यहाँ अपनी एक चेयर डाल लेता हूँ। तो गाइस सही बताऊँ तो जब भी मेरी कैंपिंग है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रूप ले लेती हैं, और वो इस वजह से होता है गाइस। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपना रिफ्लेक्शन जिप्सी के मिरर में अपने आप को ही देख लिया इधर से जाते हुए अभी। और भाई मैं एकदम रिएक्ट हो गया कि उधर से कोई चीज़ आ रही है। इस तरह के मेरे साथ में हो जाता है जब भी मैं ऐसी जगह पे होता हूँ। और मैं आपको बहुत सी चीज़ें हैं भाई जो मैं शेयर नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि शेयर करूँ, फिर सोचता हूँ भाई आप लोग पता नहीं क्या ही सोचेंगे, तो इस वजह से गाइस मैं शेयर नहीं करता हूँ। अब मैं इधर लाइट लगाता हूँ एक। गाइस लाइट लगाने की जल्दी मुझे ज़्यादा है, क्योंकि लाइट जलाने से ना, ये देखिए अब चारों तरफ उजाला बहुत अच्छा हो जाएगा और हम ध्यान दे पाएंगे। और जैसा गाइस आप लोग मेरे से कह रहे थे कि मैं हाथ में एक डंडा लूँ या मैं कोई चीज़ लूँ, तो मैंने भाई पेपर स्प्रे अपने पास में रख लिया है और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ कि इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ से क्विकली निकाल सकता हूँ और अपने आप को और मैक्सू को शायद प्रोटेक्ट कर पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी चाय बनाते हैं। और गाइस अपने प्रोटेक्शन के लिए मैं एक लाइट इधर और लगा दे रहा हूँ, इससे भाई इन केस अगर कोई चीज़ होगी तो पहले वो लाइट की वजह से आगे नहीं बढ़ेगी।
और जब हम ऐसी जगह पे आते हैं भाई तो एक अच्छी सी चाय तो बनती है। अब इसमें भाई थोड़ी सी चीनी, थोड़ी पत्ती और थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ये डाल के अपनी एक बढ़िया सी चाय बना लेते हैं। तो जो है अब पता नहीं उस तरफ नहीं बैठ रहा है, इस तरफ आके बैठ रहा है। गाइस मैं बार बार ध्यान दे रहा हूँ इस तरफ। मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है भाई यहाँ चाय बनाना भी बाहर मुश्किल हो रहा है। मैं अपनी बड़ी टॉर्च निकालता हूँ अभी। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ कि खाना मैं अंदर ही बैठ के बनाऊँ, बाहर ना बनाऊँ। पेपर स्प्रे भाई जेब में है, मैं सोचा गिर गया कहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी सुन रहे होंगे, इस तरफ एक आवाज़ आ रही है। तो गाइस मैंने बड़ी टॉर्च निकाल ली है और ये गैस जो है वो थोड़ी देर में चाय को बॉईल होने रख देता हूँ। इस तरफ आवाज़ आ रही है, ये जंगल का एरिया है पीछे, आप भी सुन सकते हैं गाइस। इस तरफ देखिए आवाज़ आ रही है। शांत होता हूँ मैं गाइस। अभी मैं टॉर्च नीचे करूँगा तब वॉइस आएगी। और अब देखिए बंद हो गई ये। अब गाइस आवाज़ बंद हो गई और देखिए मैं टॉर्च हटाते ही मेरी आवाज़ आने लगेगी। भाई चारों तरफ निगरानी एक बार कर लेनी चाहिए। अब भाई अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं चाय भी अंदर ही बैठ के पीऊँ और मैक्स को भी भाई अंदर ही कर लेते हैं, यही सही रहेगा। बस भाई चाय बॉईल हो जाए मेरी, वरना दो दो बार एक ही काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स स्टेनर मेरी बैग के अंदर है। तो गाइस मैंने अपनी हेड टॉर्च निकाल ली है। इससे भाई काफ़ी आइडिया रहता है क्या चीज़ क्या है क्या नहीं। तो गाइस जंगल की एक खूबसूरत चाय। तो गाइस कैमरा जूम नहीं किया मैंने अभी, रात को भाई थोड़ा ये सब चलता है। और अब मैं जल्दी से भाई चाय को एंजॉय करता हूँ अपने, और फिर उसके बाद गाइस मज़ा आ गया चाय पी के। और गाइस सही बताऊँ तो हमसे ज़्यादा सेंस इनका काम करता है। जंगल में मुझे मैक्स का बहुत भरोसा रहता है और बहुत सपोर्ट रहता है, क्योंकि भाई जो चीज़ें मैं नहीं देख पाऊँगा ना जंगल में, उनकी ये आहट पहचान लेगा। ये शांत है तो मैं समझ जाता हूँ कि आसपास कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से बाहर रह सकता हूँ। अगर ये भाई परेशान होने लगता है ना, अभी थोड़ी देर पहले ये वहाँ ना बैठ के मेरे पास आके बैठ रहा था, तो ये चीज़ मुझे डरा रही थी। फिर मैंने भाई टॉर्च निकाल के चारों तरफ देख लिया, तो फिर ठीक है सब। तो गाइस अब मैक्स को थोड़ा खाना दे देते हैं और फिर उसके बाद हम अंदर बैठेंगे। फ्रेंड्स मैक्स को खाना देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हो जाएंगे हमसे गुस्सा। मैक्स को पप्पू खाना है। भाई ये मैंने इसका फूड थोड़ा सा रेडी हो जाए उसके बाद इसे देंगे हम। अभी यहाँ रख देता हूँ। और सही बताऊँ तो गाइस मैक्स के फूड की वजह से और मैक्स की स्मेल से आसपास अगर कोई वाइल्ड एनिमल होगा तो वो ज़रूर अट्रैक्ट होगा। इस चीज़ का भाई बहुत डर रहता है। मैं सोच रहा हूँ कि अंदर ही चलने में सेफ्टी है, बाहर रुकना अब ठीक नहीं है। और गाइस भूख लग रही थी तो मैंने कहा थोड़ा बिस्किट खा लेता हूँ मैक्स का, जब तक फूड भाई रेडी हो रहा है।
और गाइस अब चारों तरफ काला अंधेरा छा चुका है। जब मैं ऐसे जंगल में आके कैंपिंग करता हूँ और रात के अंधेरे में, तो मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ। और आज मेरे साथ में मैक्स है, तो मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। सच में मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो ये देखिएगा, इसको इस तरह से मैंने अपनी लाइट लगा रखी है और इस तरफ देखिए बिल्कुल काला अंधेरा है। तो गाइस कुछ इस तरह की लोकेशन का सामना करना पड़ता है जब भी हम कैंपिंग के लिए आते हैं। और अगर गाइस आसपास घर हैं, आसपास गांव हैं, तो वो कैंपिंग चैलेंजिंग नहीं होती है। बस ये होता है कि हम एक नाइट स्टे कर रहे हैं। यहाँ भाई अपने आप को हम चैलेंज करते हैं। सही बताऊँ, ऐसे जंगल में आके और ऐसी चाय मिल जाए, और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में। मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम सामान रख लेते हैं। और गाइस मैं अंदर ही खाना बनाऊंगा, तो इस वजह से, क्योंकि अब यहाँ पे कीड़े आने लगे हैं, तो अब मैं इसको गैस को अपनी ऊपर ही रख दिया है। तो ये सब चीज़ें अब बंद कर देते हैं और यहाँ से हम इसको भी बंद कर देते हैं जल्दी से। ये सबसे बड़ी, विद इन सेकेंड भाई अपनी सेफ्टी तैयार। बस 2 सेकंड के अंदर हम अंदर। अब मैं जल्दी से भाई मैक्स को पहले खाना दे दूँ। मैक्सू तुम अपना फूड ले लो भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ। मैक्सू जल्दी खा लो तुम। भाई ये जो लकड़ियों की आवाज़ आ रही थी पीछे, ये बहुत तेज़ी से आने लगी। अब प्यार नहीं दिखाना है, जल्दी खाओ खाना, जल्दी खाओ। और जब तक ये मेरा मैक्स खाना खा रहा है, तब तक मुझे चौकीदारी करनी पड़ेगी। और अब इतना अंधेरा हो चुका है भाई कि बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बिना टॉर्च के। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब अंदर ही जाने में भलाई है, बाहर नहीं बैठना चाहिए। अब मैक्स जब तक खाना खा रहा है भाई, मैं सब चीज़ें अपनी पैक कर देता हूँ। गाइस मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मैक्स का खाना खाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने सब चीज़ें अपनी पैक कर दी हैं। गाइस कुछ कीड़े अंदर चले गए हैं, तो उनके लिए एक ही काम हो सकता है कि मुझे लाइट्स अपनी ऑफ़ करनी पड़ेंगी। जिप्सी का सब कवर ववर नीचे गिरा देता हूँ। मैक्सू जल्दी पी लो तुम पानी। अब भाई इसे मैं पानी नहीं दूंगा बिल्कुल भी। मैक्स को पानी अब मैं सुबह दूंगा, क्योंकि अब भाई वॉशरूम के लिए हमें रात में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक बार मुझे मैक्स को बाहर टॉयलेट के लिए लाना है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ मैक्सू, चलो अंदर चलो जल्दी। भाई मैक्स भी समझता है कि रात हो गई है, अब मैं अंदर चल दूँ। अंदर 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 अंदर, जल्दी 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 चलो। बहुत समझदार है भाई, लाओ। और अंदर भाई चेन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये बिना चेन के यहाँ रह लेंगे। बैठ जाओ सीधे, अंदर बैठो, बाहर नहीं आना है। तो गाइस मैक्स जो हैं अब बाहर नहीं आएंगे जब तक आसपास कोई चीज़ ना दिखाई दे। तो गाइस अब मैंने लाइट ऑफ कर दी है। और भाई ये भी आज चार्ज नहीं है, लाइट लग रहा है मेरे को, ये चार्ज रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैक्स अंदर बैठे हुए हैं आराम से। अब मुझे बस कैमरा अंदर लाना है भाई, सब सामान मैं रख चुका हूँ। चलो मैक्सू अंदर चलो। और गाइस अब मैं सेफ़ हूँ और मैं अपने गेट पर खड़ा हुआ हूँ। कोई भी चीज़ दिख जाएगी मुझे, अगर आएगी तो मैं अंदर हो जाऊँगा। तो ये सब चीज़ों का भाई मुझे सामना करना पड़ता है, और मैं आप लोगों से शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ख़तरा तो भाई रहता है। आज मैक्स है मेरे साथ, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ा, और मैंने खाना अंदर बनाने का डिसीज़न लिया कि मैं मैक्स को रिस्क में नहीं ले सकता। अब हम सेफ़ हैं और अब अंदर चलते हैं। चलो अंदर हो जाओ, मुझे भी तो आना है भाई। तो गाइज़ ये है हमारा बिहाइंड द सीन कि मुझे यहाँ से कैमरे को लेके जाना है। अब भाई आराम से मैं कैमरा निकाल लेता हूँ। और गाइस पास में जो आवाज़ आ रही थी लकड़ी के टूटने की, वो अभी भी आ रही है। वुड पैकर भी हो सकता है गाइस, तो हो सकता है वो लकड़ी में अपना रहने का इंतज़ाम बना रहा है। मेरे पीछे का एरिया है वो कुछ इस तरह का है।
अब ये देखिए भाई, दूर दूर तक कुछ इस तरह का लोकेशन है मेरे साथ में। मैं जब ऐसी जगह पे आके रुकता हूँ ना, तो मैं ये समझ लेता हूँ कि यहाँ पे मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और गाड़ी के आसपास हूँ भाई, इसलिए मैं बाहर घूम रहा हूँ, नहीं तो मैं बाहर नहीं घूमता। तो गाइस ये मैक्स बैठे हैं। भाई ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे लकड़ी जल रही हो, पता नहीं भाई। तो गाइस मैंने ये बंद कर लिया है, इसकी चेन भी लगा देता हूँ भाई जिप्सी की, और अब हम चलते हैं अंदर। ये देखो भाई ढीठ, मैं इसे अपनी सेफ्टी के लिए लाता हूँ, और ये देखिए सो रहे हैं। तो ये देखिए भाई अपने गद्दे पे आराम से फिट होके बैठा हुआ है। अब मैंने इसके लिए फ़ैन चला देना है। तो अब मैं खतरे से बाहर हूँ, और अब मैं अपना फ़ैन लगा लेता हूँ, थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ भाई। भाई ये देखिए जंगल का कहर, ये देखिए गाइस कितने कीड़े आ गए हैं अंदर। ये देखिए हर जगह कीड़े ही कीड़े हो चुके हैं। और अब मुझे भाई लाइटें सारी बंद करनी पड़ेंगी, तभी मैं सब कुछ कर पाऊँगा। लाइटों के स्विच हमारे यहाँ हैं, और ये हमने बंद कर दी। अब कीड़े भाई इतना परेशान नहीं करेंगे। तो गाइस अब अपने खाने की तैयारी करते हैं, और इधर मैं लाइट जलाता हूँ। सबसे पहला काम है अपनी कैरावैन के अंदर एक लालटेन लगाना, क्योंकि लालटेन के बिना गाइस फीलिंग नहीं आती। और यहाँ पे जो एक हमिंग साउंड आ रही है गाइस, वो इसकी है, हमारी लाइट का जो पावर सप्लाई है उससे आ रही है, इन्वर्टर से। और ये मैंने लाइट लगाई, और गाइस हुआ क्या है, ये कैरावैन में लालटेन रखी थी गाइस, तो ये चार्ज नहीं हुई है, और अब ये थोड़ा टाइम लेगी, उसके बाद ये जलेगी। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं कुछ ज़बरदस्त सा आइटम। ऐसी रातें गाइस एडवेंचरस इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जब भी हम कभी ऐसी जगह पे रुकते हैं तो हमें हर समय एक सस्पेंस, एक डर बना रहता है कि बाहर क्या दिख सकता है, बाहर क्या होगा। गाइस अगर आप कभी कहीं पे अकेले गए हों और सुनसान हो जगह, आसपास लाइटें भी ना हो, कुछ ना हो, तब एक फीलिंग होती है डर। मतलब वो हमारा दिमाग ही सब कुछ बिल्ड करता है। तो गाइस प्रैक्टिकली जब भी हम सोचते हैं किसी चीज़ को, तो वो हमारे थॉट से बियॉन्ड होता है। मतलब हम सोचते रहे हैं ज़्यादा, और इतना डर होता नहीं है, पर हम लोग अपने आप को सेफ़ रखने के चक्कर में ऐसा माहौल क्रिएट खुद कर लेते हैं। ऐसी जगहों पे आके खाना खाना बहुत ज़रूरी है, तभी एनर्जी आएगी भाई। और आप भी कहते होंगे आके खाना बनाने लगा, आके चाय पीने लगा, तो भाई ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। मतलब चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, तभी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बना पाऊँगा। और गाइस आप सब ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। तो गाइस मैं सबसे पहले अपनी चीज़ें यहाँ पे लगा लेता हूँ जिनके बिना काम नहीं हो सकता। ये हो गया हमारा चॉपिंग बोर्ड, कुछ भाई थोड़ी बहुत सब्जी होंगी, एक अनियन, एक आलू, एक टमाटर और एक हरी मिर्च। इनके बिना भाई जल्दी वाली कोई चीज़ नहीं बन सकती। वही बना रहा हूँ जैसे हम फ्राइड राइस कहते हैं। ये आया भाई अपना नाइफ़, गाइस देख सकते हैं क्या ख़तरनाक नाइफ़ है अपना। तो गाइस मैंने बस प्याज का छिक्कल छीला है और इसने रुलाना शुरू कर दिया। गाइस ये टिश्यू पेपर संगीता ने रखे हैं अंदर कि सफाई वफाई करने के लिए। और अब मैं थोड़ा सा भाई चावल बना लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बना लूँगा, सुबह भी काम आ जाएगा। और वैसे तो मेरे पास बन भी है, मक्खन भी है। मैं ऐसे ही बनाता था गाइस तो ज़्यादा बन जाता था। अब मैंने सोचा है कि 2 मुट्ठी बनाएंगे। एक बहुत है, मैं थोड़ा मिर्चा भाई ज़्यादा तीखा नहीं खाता हूँ। नहीं गाइस ये तो ऐसे काटना है ना, ऐसे और ऐसे ऐसे। सारी चॉपिंग हो चुकी है, ये देखिए, है ना कमाल की भाई। और अब मैं जल्दी से
सब चीज़ें रेडी कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और अब मैं जल्दी से सब सामान रखता हूँ। अपना कूड़ा अपने साथ रखें, प्रकृति को गंदा ना करें, साफ़ रखें। अपना कूड़ा जहाँ पे भी आप जाएं गाइस, अपने कूड़े को अपने साथ रखें, ये सबसे अच्छी हैबिट है। और गाइस अगर अब मैं खिड़कियाँ खोलूँगा तो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से भाई अंधेरा करके मैंने सारे कीड़े बाहर किए हैं। और अब मैंने चारों तरफ से लॉक कर दिया है, पर्दे भी सब बंद कर दिए हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से खाना बना लेता हूँ, उसके बाद लाइटें ऑफ़ करके अपनी खिड़की हम खोल देंगे। अब मैं जल्दी से इसमें ऑयल डालता हूँ थोड़ा। अब आपको डालना है थोड़ा सा ऑयल। गाइस ये डिब्बे पे आपने ध्यान दिया, अच्छे लग रहे हैं ना भाई, लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ भाई, मैं बैग में रख लेता हूँ, कभी अलमारी में रख देता हूँ। आज मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे लगा के अच्छे से करते हैं काम। थोड़ा सा ऑयल भाई, ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और ये है भाई हमारा दूसरा छोटा डिब्बा, और इसमें हमारा रहता है इमरजेंसी वाला सामान। और इसमें है ज़ीरा, ज़ीरा ज़रूर डालें। अब भाई मुझे गर्मी लग रही है बहुत तेज़, ये मैंने ज़ीरा डाला। गाइस मैं जल्दी से सब कुछ रेडी करता हूँ। चावल मैंने धो लिया था एक बार, इसमें पानी थोड़ा और डाल देता हूँ। अनियन डाल देंगे, थोड़ा भाई बाहर गिराएं, थोड़ा अंदर गिराएं, और ऐसे ही काम चलाते रहें। गैस धीमी कर लेता हूँ थोड़ी। अरे क्या बात है भाई, खुशबू भाई, अपने बनाए हुए खाने में खुशबू बहुत आती है। तो फ्रेंड्स अब जल्दी जल्दी सब चीज़ें डाल देता हूँ। इसे सब बंद किया, मैं भाई इन्हें सबको रख देता हूँ अंदर। तो गाइस इसमें थोड़ा सा हमें ऑयल डालना पड़ेगा, वो सॉरी वाटर। ये डाला हमने पानी और इसे हिलाया। और गाइस ये है अपना चावल, और इसे आप इसमें ऐसे आराम से डाल दें बिना किसी संकोच के, क्योंकि जब भाई इतने दिल से बनाएंगे तो अच्छा ही बनेगा मैक्सो, है ना। और भाई इसमें थोड़ा सा पानी हमें और डालना पड़ेगा। भाई जब भी मैं कैरावैन से या रस्टी से किसी भी चीज़ से भाई अपना टाइम ऐसे स्पेंड करता हूँ ना, जंगल में आकर के या कोई अच्छी लोकेशन पे, भाई बहुत अच्छा लगता है। एक पल के लिए तो भाई सारा स्ट्रेस जो भी रोज़ का हमारा रूटीन है वो सब से हम दूर हो जाते हैं, और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये। बन गया मेरा खाना, बस भाई 3 सीटी लगानी है। अब गाइस फैन को थोड़ा सा तेज़ करता हूँ। 2 सीटी लग चुकी हैं, एक और लगनी है। भाई गरम गरम छींटे आ रहे हैं ना, तो मुझे दूर हटना पड़ रहा है। तो भाई ये डिनर मेरा तैयार हो चुका है। गाइस ये देखिए मैंने क्या बना दिया है, और अब मैं इसे जल्दी से भाई प्लेट में निकाल लेता हूँ, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। तो गाइस अब अपना डिनर जो है वो आराम से इधर बैठ के करेंगे। भाई जैकेट हटा देता हूँ फिलहाल। तो गाइस इतना बढ़िया डिनर खा के मज़ा आ जाएगा। तो गाइस बढ़िया सा डिनर किया, फ़ैन भी भाई अपनी तरफ थोड़ा करा, थोड़ा मैक्स की तरफ किया भाई, और काफ़ी अच्छा लग रहा है अब यहाँ पर। और कीड़े भाई अभी भी बहुत हो रहे हैं। तो अब मैं आपको एक बार बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि रात के समय में हमारी कैरावैन के बंकर के बाहर कैसा आ रहा है व्यू। और अब एक बार मैक्स को बाहर टहला देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आराम से यहाँ पर चिल करेंगे, है ना। डर तो नहीं लग रहा है भाई, ये जब साथ में होता है तो मेरी बहुत हिम्मत बढ़ जाती है। गाइस जब चारों तरफ अंधेरा होता है तो लोकेशन बिल्कुल डेंजरस हो जाती है, और मैं अब आपको फील कराता हूँ। और कैमरे को मैं यहाँ रखता हूँ, और अब आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखिए गाइस, ये पास की झाड़ी ने भाई मुझे डरा दिया था। तो गाइस बाहर बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है और कोई ख़तरा नहीं है। तो गाइस अब मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ, रात के समय कैसा लगता है कैरावैन के बाहर। इस जंगल के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा,
और हो सकता है गाइस रात में अभी थोड़ी देर में यहाँ से कोई चीज़ गई हो या अभी और देर में भाई कुछ भी दिखाई दे। और ये सब चीज़ें भाई होती रहती हैं और मैं हर समय तो बाहर नहीं देख पाता हूँ। और एक बार भाई पीछे भी नज़र मार लेते हैं। रात भाई बहुत अंधेरी है। इधर भाई अपनी जिप्सी है और इस तरफ से बढ़िया व्यू आ रहा है रात का। मैक्स उठ के बैठ गए हैं वापस। तो चलिए गाइस अब अंदर चलते हैं और अपना बेड लगा लेते हैं। मैक्सो, तो भाई अब ये फ़ैन जो है वो मैं मैक्स की तरफ कर देता हूँ। मैक्सो तुम फ़ैन तुम ले लो अब ये। पर गाइस ये जो समय है ना ये बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लगता है ऐसे टाइम स्पेंड करना। तो गाइस अब थोड़ी देर मैं ऐसे ही बैठूँगा। नेटवर्क है नहीं भाई, नहीं तो मोबाइल चला लेता। और अब नेचर के बीच में आराम से सोऊंगा। एक दो बार भाई खिड़की से बाहर देखूंगा, फिर नींद आ जाएगी, रात को फिर खुलेगी, फिर मैं इधर उधर देखूंगा। ये सब रात भर सुबह तक चलता रहेगा और ये बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा स्कैरी भी होता है पर जब मैक्स साथ में है भाई तो बहुत कम डर लगता है। एक तो इनका सेंस हमसे बहुत तेज़ होता है, हमें शायद उतना ना पता चले, ये लोग तो बहुत तेज़ी से समझ लेते हैं, है ना मैक्सो। अभी गाइस थोड़ी देर पहले जब मैं शाम को कैंपिंग कर रहा था, मैक्स वो जगह छोड़ के आगे आ रहा था ना, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डरा रही थी। मैक्स वहाँ अपनी जगह छोड़ रहा था। गाइस जिस समय मैं चाय बना रहा था उस समय मैक्स अपनी जगह छोड़ के मेरे पास आके बैठ गया था। वो समय गाइस थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। मैंने फिर इधर उधर टॉर्च मारा, देखा तो फिर ऐसा लगा कि शायद कोई चीज़ नहीं है। अक्सर होता क्या है ना भाई, झाड़ी तक भी आके प्रेडेटर वहीं खड़ा रहेगा, घात में रहता है। अगर टाइगर हो या लेपर्ड हो वो घात लगा के बैठा रहेगा। मैक्स मेरे साथ है, इस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने मैक्स को जल्दी से अंदर किया। और गाइस सही बताऊं तो डॉग की महक जंगली जानवरों को अट्रैक्ट करती है और यही हमारे लिए ख़तरा बन सकता है। तो इसलिए भाई मैं टाइम से अंदर हो गया और सब चीज़ें नॉर्मल हैं और अब हम सुकून से बंकर के अंदर बैठे हुए हैं। मैक्स भी भाई आराम से चिल कर रहा है, फ़ैन मैक्स के ऊपर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अब मैं अपनी लाइट बंद करता हूँ, ये हो गया। और अभी थोड़ी देर में भाई एल भी बंद कर दूँ। क्या हुआ, आज भाई थोड़ा गर्म है तो मैं अब सारी लाइटें ऑफ़ करता हूँ, फिर मैं खिड़की खोल दूँगा तो मैक्स के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये भाई बहुत मजबूत बंकर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना मैक्सो। तो गाइस जब भी हम दोनों जने साथ में टाइम स्पेंड करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है ना। क्यों भाई, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा, मैं जो साथ लेके आता हूँ ना कोई शिकायत नहीं करता है, खुश रहता है ना। गाइस मैं सोता हूँ और गाइस बहुत जल्दी ही मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ। आप लोगों को सुन के बहुत मज़ा आएगा पर उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार है। 2-4 ब्लॉग के बाद आपको मैं सब कुछ बता दूँगा। अभी थोड़ा सा भाई सरप्राइज़ रखा है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं सोता हूँ, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह हो चुकी है भाई। मैं और मैक्स रात को एक फ़ैन के सहारे आराम से रहे हैं। वैसे तो गाइस हम लोग दूसरा फ़ैन भी ले आते तो बहुत अच्छा रहता। अब हम लोगों ने क्या करा गाइस, एक ही फ़ैन लेकर के आए और ये हमारी थोड़ी सी गलती है। हमें दोनों फ़ैन लाने चाहिए थे। और गाइस सुबह जो है यहाँ की बहुत खूबसूरत है। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए। और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कहीं थोड़ी देर में बारिश ना हो जाए। भाई मैक्सू कह रहा है कि मुझे बाहर लेके चलो, जल्दी से दौड़ना है, दौड़ लगानी है। तो गाइस चलिए मैक्सू को बाहर लेते हैं। ये देखिए गाइस, चले आराम से। तो गाइस जब भी मैं कभी ऐसी लोकेशन पे आता हूँ और मैं सुबह जैसे ही गेट से बाहर आता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ अचीव कर लिया हो। पता नहीं भाई, बस ऐसा लगता है कुछ पा लिया है। शायद गाइस ये नेचर का कमाल है जो एक रात, एक शाम, एक दिन यहाँ पे अपना जो हम बिताते हैं उसके बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। देखिए मैक्स को देखिए भाई, इतना एग्रेसिव है ना ये, पर जब ऐसी जगह पे आ जाता है उसके बाद ये एक्टिव नहीं रह जाता, मतलब ये एकदम कूल हो जाता है, काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैक्सो सही बात है ना। क्या करना है, चलें चलें। तो ऐसा नहीं लगता गाइस कि ये बस तैयार है बिल्कुल कि रॉकेट की तरह लॉन्च होने के लिए, है ना।
मेरे पास बैठा रहेगा ये, ऐसे मैं छोड़ दूँ कहीं नहीं जाएगा, ये बैठा रहेगा। पर अगर इसे आइडिया हो गया कि इसने चेन मैंने छोड़ दी है, उसके बाद गाइस इसे पकड़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, थक जाएगा, पूरी फील्ड में दौड़ लेगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा। और आप लोग जैसा कहते हैं ना भाई, बहुत से भाई लोग कहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूँ देखें क्या करेगा। भाई ये वैसे छोड़ दूँगा कुछ नहीं है, पर ये किसी के लिए, अभी देखिए एकदम मैंने इसे रोक लिया, ये रुक गया। पर ये अगर कोई अचानक से भाई हमारी लोकेशन के पास में कोई आ गया तो उसके लिए भाई ये डेंजरस है, तो इसलिए भाई मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता हूँ। मैक्सो आ जाओ इधर, आ जाओ, चल चल। तो गैस थोड़ा सा मैक्स को टहला के आते हैं और इस खूबसूरत सुबह का वेलकम करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है सुबह का कि आप थोड़ी सी रनिंग कर लें, थोड़ा सा वॉकिंग कर लें, और ज़्यादा दूर तो हम जाएंगे नहीं भाई, थोड़ा सा यहीं पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और तेज, और तेज मैक्सू, और तेज मैक्सू। मैक्सू मुझे लग रहा है मैक्सू ने खाना कल ज़्यादा खा लिया ना, जल्दी आ। तो गैस सुबह की शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी चाय से। नहीं गैस आज चाय नहीं, हम लोग पियेंगे आज ग्रीन टी। मैक्सू तू भी ग्रीन टी पिएगा? कल रात से गैस मैं सोचता रहा कि शायद बारिश मिलेगी, पर नहीं मिली है, और अब मैं अपनी चाय बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी ग्रीन टी सुबह सुबह भाई एनर्जी अच्छी ला देती है। और अभी ब्रेड और मक्खन खा लेंगे तो सुबह का नाश्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद गाइस मैं यहाँ से निकलूँगा कोई एक अच्छी सी लोकेशन की तलाश में, और वहाँ चल कर के हम एक बढ़िया सी कैंपिंग करेंगे। भाई सुबह सुबह बस ऐसे, तो गाइस बर्ड हैं जो अब सुबह सुबह निकल रही हैं। वाह, तो गाइस ग्रीन टी हमारी तैयार हो चुकी है। मैक्सू तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैं और मैक्स, और हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छी रात बिताई और एक अच्छी कैंपिंग करी, पूरा एंजॉय किया हमने इस पल को। तो गाइस अगर आप लोगों को ये सब पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। और गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मस्ती के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।